वो जहाँ से आ रहे हैं मालेगांव से, वहाँ पे जितना वो मुश्किल शहर है, इस शहर में कोई इंसान रात को भी सोते हुए सपने नहीं देखता होगा, ऐसा लगता है वो शहर। एक एक महीने तक हाउसफुल चलती थी फिल्में। वो चार्ली चैपलिन की एक एक महीना रमजान महीने में वो कंटिन्यू मैं लगाता था उसको। दे फाउंड चार्ली चैपलिन टू बी हलाल फिल्म मेकर ना। मैं जब कॉलेज में था, मैं दिन में 6-8 गुलाब जामुन खा जाता था। ऐसे? हाँ, ऐसे ही, कोई उसका कारण नहीं था। कोई पूछे कि क्यों खाया, तो मैं बोलूँगा अच्छा लग रहा था, बस खत्म। सेम इनका भी यही है कि इनको अच्छा लग रहा था फिल्म बनाना, इन्होंने बना दिया। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के राइटर वरुण ग्रोवर एंड द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म नासिर शेख टोरंटो में दोनों एक साथ। हेलो हेलो। हेलो। नासिर, आप कब पहुंचे टोरंटो? मैं कल का हाँ, कल कल पहुंचा मैं। आराम करने मिला है या घुमाए जा रहे हैं इधर उधर? नहीं, आराम अभी किया। अब घूमेंगे इंशाल्लाह। सबसे ज़रूरी काम तो वरुण ग्रोवर का था इस फिल्म में कि वो आपको भी लिख रहे हैं, आपके सारे जानने वालों को भी लिख रहे हैं, जो लोग अब दुनिया में नहीं हैं उनको भी लिख रहे हैं। आप मुझे बताइए, टाइम जो आपने वरुण के साथ स्पेंड किया, कितना समय एक साथ आपने गुजारा मालेगांव में दोनों ने? अरे बहुत ज़्यादा। बॉम्बे में भी गुजारा, मालेगांव में भी गुजारा ये, और 2-3-4 दफ़े मुलाकात हुई इनसे, और बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और डीपली डिस्कशन हुई। मतलब ये ऐसी ऐसी बात पूछे, मैं खुद वो सवाल जब किए तो वो याद करना पड़ा मुझको। ऐसे ऐसे सवाल सब लेकर आ रहे थे वो। डीपली स्टडी थी इनकी। किस किस्म के सवाल वरुण आपके जहन में थे जब ये फिल्म, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री काफ़ी पॉपुलर है, ऑलरेडी लोग जानते हैं, एटलीस्ट फिल्म सर्कल्स में तो लोग जानते हैं, बट ऐसे क्या सवाल रह गए थे उस फिल्म में जो आपको लग रहा था कि इनके जवाब चाहिए मुझे? एक तो इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी ज़िंदगी में किस तरह के लोग रहे, बचपन कैसा रहा, फिर उसके बाद कभी प्यार हुआ कि नहीं हुआ, है ना, कितनी बार हुआ, फिल्मों में क्या ऐसा दिखता था इनको कि ये फिल्म बनाना चाहते थे। बहुत सारे लोग फिल्म पसंद करते हैं इंडिया में, हर इंसान फिल्म देखना तो पसंद करता ही है। बहुत सारे होते हैं जो सोचते हैं मैं फिल्म में एक्टर भी बन जाऊंगा, बहुत मतलब देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू बी इन फिल्म्स, बट वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली गेट टू डू दिस। एंड वो जहाँ से आ रहे हैं मालेगांव से, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई इंसान, शायद इस शहर में, जितना वो मुश्किल शहर है, इस शहर में कोई इंसान रात को भी सोते हुए सपने नहीं देखता होगा, ऐसा लगता है वो शहर। एंड फॉर समवन from that town, and him and his friends Farouk and Shafiq and Shakil and Irfan and काफ़ी सारे लोग, ये लोग सपने देखते थे। अकरम सपने देखते भी थे और उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। दैट वाज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी, एंड दैट वाज समथिंग विच I was trying to find right after seeing that documentary, Superman of Malegaon, जो हमने देखी थी मामी में, आई थिंक 2012 में या 2011 में, आई एम कंफ्यूजिंग द ईयर, अराउंड 2011, अराउंड दैट टाइम। हाँ, तो फिल्म देख के ना, आई वाज like all good films, I think they make you more curious about the subjects instead of answering your questions. Okay, खास तौर पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म। हाँ, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। तो इनफैक्ट फिल्म देखने के तुरंत बाद मैं नासिर से मिला, जो इनको याद नहीं है, और फ़रोग से मिला, जो फ़रोग अब है नहीं इस दुनिया में, बट वी स्पेंट a few days after that. तो फ़रोग को फिल्म के तुरंत बाद, डॉक्यूमेंट्री के तुरंत बाद, हम फ़रोग को घर ले गए थे नीरज खेवान के। और वाह, क्या बात है। तो हम और वहाँ 3-4 और हमारे दोस्त थे, और हम लोग मुंबई अड्डा। हाँ, मुंबई अड्डा, उस टाइम का जो PFC गैंग था एक, एंड फ़रोग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, एंड वी ऑल वर काइंड ऑफ फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग एट दैट टाइम। अब उम्र हो गई, अब नहीं हैंडल होता, बट उस समय हम लोग पी लेते थे। तो हमने रात भर एक्चुअली वी स्पेंड टॉकिंग विद फ़रोग, एंड देन आई केप्ट इन टच विद फ़रोग जी। बिफोर इवन रीमा एंड जोया came to me with this idea that they have rights of Nasir's life and they want to make a film. उससे पहले for 6-7 years I was actually chasing them in the way, reading about them, trying to find more stuff about them. Namrata Joshi has written a book जिसमें there is a chapter on Malegaon. There has been other coverage. तो सारी चीज़ों से मैं generally I was interested in their lives. और फिर जब नासिर से मिला तो मेरे पास बहुत सवाल थे। हाँ। क्योंकि इतने सालों से मेरे पास बहुत, मतलब सबसे ज़रूरी सवाल जो भी मैंने अंदर भी बात की,
कि बनाई क्यों, मतलब व्हाट वाज द ट्रिगर, Yeah. राइट। हम हमेशा फिल्मों में ना, और खास करके हमारा दिमाग अब फिल्मों वाला हो गया है कि देयर हैज टू बी अ कॉजेशन फॉर एन इफेक्ट, Trigger क्या अदरवाइज है? हाँ, अदरवाइज आपको लगता है कि ऐसे ही कोई कुछ क्यों करता होगा, जबकि हम जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे ही करते हैं है ना, बहुत कोई ऐसा रीज़न नहीं होता है। मैं जब कॉलेज में था, मैं दिन में 6-8 गुलाब जामुन खा जाता था। ऐसे? हाँ, ऐसे ही, कोई उसका कारण नहीं था। कोई पूछे कि क्यों खाया, तो मैं बोलूँगा अच्छा लग रहा था, बस खत्म। सेम इनका भी यही है कि इनको अच्छा लग रहा था फिल्म बनाना, इन्होंने बना दिया, उतना ही है। बट द माइंड ऑफ राइटर काइंड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड कि क्यों बना। सो we had lots of questions about not just the methodology but the whatever the soul behind the filmmaking and why they chose these particular films to remake and why a particular genre of filmmaking they have। और जब बात की नासिर से तो पता चला कि ये विच वॉज अगेन, आप इमेजिन नहीं करेंगे मालेगांव के बारे में कि वहाँ पे समवन कैन नो बस्टर कीटन एंड चार्ली चैपलिन एंड ब्रूस ली, जेट ली, जैकी चैन, हाँ, तो और भी बहुत सारे। आप बताइए किस किस तरह की जेम्स फिल्में आप बॉन्ड। लगाते थे? हाँ, क्या क्या फिल्में आप देखा करते थे नासिर? और लगाते थे अपनी हाँ, पास? लगाता था वहाँ पे, जैसे Cut जेम्स paste बॉन्ड करके की, आपस में जैकी चैन चिपका की है, चार्ली चैपलिन की है। एक महीने तक हाउसफुल चलती थी फिल्में वो चार्ली चैपलिन की। एक महीना रमज़ान महीने में वो कंटिन्यू मैं लगाता था उसको। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल मैं ऐड कर दूं कि रमज़ान में दे डिड नॉट वांट टू प्ले फिल्म्स विच हैव एनी काइंड ऑफ वायलेंस और एनी काइंड ऑफ immoral thing. जी। So they found Charlie Chaplin to be halal filmmaker ना। हलाल फिल्में बनाता था वो, सब लोग देख कॉमेडी, सकते थे, हाँ, फैमिली। पूरी फैमिली देख सकती थी, तो बहुत। तो नासिर, क्या आप चाहते थे कि जो मालेगांव के लोग हैं, जो जनता है आसपास, जिन्हें आप जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं, उनका एक अंडरस्टैंडिंग बढ़े एक सिनेमा की तरफ, जब आप ये फिल्में बना रहे थे, कि एक अलग किस्म का सिनेमा भी बनता है दुनिया में, जुड़वा से बाहर आके अगर देखो तो वो उम्मीद थी आपकी? ये जो शुरुआत किया था मैंने, तो शौक से ही किया था, और जो दिल से, मतलब जो एंजॉय करते, पार्टी करते, तो ऐसे हम जाके शूटिंग करते थे एंजॉय कर करके सब, और वहीं खाना खाते थे सब, अपने अपने घर से खाना लाते थे। तो एंजॉय में फिल्म बनाए, इस बात का पता भी नहीं था कि हिट होंगी या चलेंगी या इतना रिस्पांस मिलेगा, ये ऐसा कुछ प्रोग्राम ही नहीं था हमारे दिमाग में। वो सब बाद में होते गया, लेकिन दिल से काम कर रहे थे, सच्चाई से काम कर रहे थे, और बारीक नज़र रख के काम किए थे, और बहुत डीपली मैंने स्टडी करा था उसके ऊपर, इसलिए जाकर इतनी बड़ी हिट हुई। मैं ज़रा सी भी कोताही करता वो फिल्म में, या फिर कुछ कोशिश करता कि ये ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता कोई बात पे, तो फिर वो हिस्ट्री नहीं बन पाती। तो आज मेरे को इस बात का खुशी है कि मैं जो भी इंटरेस्ट लिए काम में, जैसे एडिटिंग में बोलो, या मेकअप में बोलो, या लोकेशन में बोलो, आर्टिस्ट सिलेक्शन में बोलो, कॉस्ट्यूम में बोलो, तो पूरी मैंने मेहनत किया था वो शोले में, तो जब जाके उसका रिजल्ट आया था वो फिल्म का। अब फाइनली ये फिल्म भी आ गई है, इसका रिजल्ट भी सामने। आप खुश हैं आदर्श के काम से, जिन्होंने अरे आपका रोल बहुत, सही से किया उन्होंने? सिर्फ उनसे वो तो पूरा मेरे को निभा ली है, मतलब वो मतलब पूरा क्या डूब गए वो नासिर के अंदर। तो कहीं कहीं ऐसा लगा भी कि यार मैं कर रहा हूँ ऐसी एक्टिंग कुछ, तो बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी अच्छा करके actor है। उन्होंने अच्छी एक्टिंग करा, बाकी सब ने एक्टिंग अच्छी करे, और बहुत अच्छा आउटपुट आया, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है मालेगांव में, बहुत ज़्यादा खुश है। अभी तो इंतज़ार है कि कब फिल्म आ रही मालेगांव में आएगी। देखिए, चलिए जनवरी में फिल्म आए तो आप बोले वहाँ पे लगवाएं सबसे, और फिर अमेजॉन प्राइम पर आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वरुण, थैंक यू नासिर मुझसे बात करने के लिए, एंड कंग्रेचुलेशंस, यहाँ तक फिल्म पहुँच गई, दुनिया के इस कोने में लोग देख रहे हैं, और वाहवाही भी हो रही है, मतलब कमाल की बात है नासिर। थैंक यू। क्या दिन है, क्या दिन है। थैंक यू। थैंक्स वरुण। थैंक यू।